हमारा अगला टॉपिक है आज का, वो है रोड्स और लैंड ट्रांसपोर्टेशन। रोड्स और लैंड ट्रांसपोर्टेशन। रोड्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, कब से? बहुत पुराने समय से। देयर वाज अ रोड नेटवर्क ऑफ हाईवेज ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ सम्राट अशोक एंड चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जब सम्राट थे, हमारे देश पे रूल कर रहे थे जब, तो उस समय से ही भारत का जो एक हाईवे नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छा रहा है। रोड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रेलवेज, सी रूट्स एंड एयर रूट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड्स आर द वाइड स्प्रेड फील्ड्स ऑफ देयर सर्विसेज, सेफ्टी ऑफ गुड्स, सेविंग ऑफ टाइम एंड चीप एंड मल्टी सर्विसेज। अब रोड्स जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं, जैसे कि वो एक मल्टी सर्विस रोड रहता है, यानी कि वहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो रोड की मदद से। जैसे कि वहाँ पे गुड्स सेफ भी रहती हैं, टाइम भी बचता है, सस्ता भी है, और मल्टी सर्विस यानी कि आप उसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। क्या जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे ट्रैक के ऊपर तो सिर्फ ट्रेन चल सकती है, लेकिन रोड के ऊपर तो आप कोई भी व्हीकल चला सकते हो, आप खुद भी चल सकते हो, घोड़ा गाड़ी कोई भी चीज़ चल सकती है, लेकिन रेलवे ट्रैक जो है वो सिर्फ ट्रेन के लिए रहता है। द ओनली ऑप्शन टू कनेक्ट गुड्स, मैन एंड द एरिया इज़ रोड्स। अगर आप सामान को, इंसानों को और उस पर्टिकुलर एरिया को कनेक्ट करना चाहते हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा रोड का। रोड्स जो है भारत की थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। भारत मतलब रोड सिस्टम के अंदर तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में, वर्ल्ड में। सबसे पहले आता है अमेरिका और उसके बाद आता है चीन। तो अमेरिका, चीन के बाद भारत का नंबर आता है रोड के अंदर। अब यहाँ पर जैसे थिंग्स टू नो में दिया गया है, रोडवेज फॉर्म अबाउट 83%। रोडवेज जो है वो 83% भारत का जो फॉर्म करता है टोटल, रेलवे 9% और एयरवेज 6% करता है, एंड वाटरवेज भारत के अंदर सिर्फ 2% ही है, यानी कि हमारे यहाँ पर रोड नेटवर्क ही सबसे ज़्यादा है। आप इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं, जो पाई चार्ट दिया गया है, 83% यहाँ पर रोड है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोड है। फिर दूसरे नंबर पर आता है रेलवे, तीसरे पे आता है एयरवे और चौथे पे आता है हमारा वाटरवे। अब रोडवेज को हम क्लासिफाई करके देखेंगे, इसको बांट कर देखेंगे अलग अलग हिस्सों के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं नेशनल हाईवेज, फिर दूसरा आता है हमारा स्टेट हाईवे, देन डिस्ट्रिक्ट रोड्स, देन विलेज रोड्स, एंड द लास्ट वन इज़ बॉर्डर रोड्स, जो कि अभी ज़्यादा ध्यान देकर बनाए जा रहे हैं। पहला हम नेशनल हाईवे के बारे में देखेंगे। हाईवेज जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेफ्टी भी बहुत इसमें रहती है, यानी कि सेफ्टी पॉइंट से और डेवलपमेंट के व्यू से दोनों ही तरीके से बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। अब हाईवेज़ की जो कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी रहती है नेशनल हाईवेज़ की, वो रहती है केंद्र सरकार की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देखती है नेशनल हाईवेज़ की कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब ये करते क्या है नेशनल हाईवेज़ जो है, ये स्टेट कैपिटल्स को और लार्ज इंडस्ट्रियल जो सिटीज़ होती हैं, वो कमर्शियल सिटीज़ जो हैं, या फिर मेजर पोर्ट जो हैं, उनको जोड़ा जाता है इन हाईवेज़ के द्वारा। यानी कि हाईवे जो है वो स्टेट कैपिटल्स को, बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ को, या फिर कमर्शियल सिटीज़ हो, या फिर बड़े बड़े पोर्ट्स हों जो कि बहुत ही ज़रूरी हो हमारे लिए, इनको जोड़ने का काम करते हैं हाईवेज़। दीज रोड्स ऑल्सो कनेक्ट इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज़। ये रोड्स के द्वारा भारत हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चाइना, इन देशों को हमसे जोड़ते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है वो लॉन्गेस्ट हाईवे है हमारे देश का, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, दैट इज़ द नेशनल हाईवे नंबर 44। ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को, यानी कि हमारे जो टॉप मोस्ट पार्ट है नॉर्थ का, उसको, श्रीनगर को कनेक्ट करता है कन्याकुमारी को, सदर्न मोस्ट पार्ट है वो। 4 मेट्रो सिटीज़, जिसमें पहला आता है दिल्ली, फिर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये इंटरलिंक किए गए हैं बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे सिस्टम। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे सिस्टम इसलिए कहा गया है इसको, क्योंकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आप बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि भारत का जो नक्शा है उसमें सबसे ऊपर दिल्ली है, दिल्ली के बाद हम इधर जाते हैं मुंबई आता है, मुंबई के बाद हम यहाँ जाएंगे तो चेन्नई मिलेगा हमको, चेन्नई से यहाँ जाएंगे तो कोलकाता मिलेगा, और कोलकाता से फिर से हम दिल्ली जा सकते हैं। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार मैप के अंदर ये पूछा भी जाता है
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो आपको ये चारों सिटीज़ जो है ये कनेक्ट करते हुए दिखा देने हैं मैप में। तो ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे सिस्टम। अब दूसरा जो हमारा है आगे, हाईवे नंबर 27, 41, 47, 141 एंड 147 एट्सेट्रा पास थ्रू गुजरात। ये जो हाईवेज़ हैं गुजरात के अंदर से पास होते हैं। दीज नंबर्स आर चेंज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011। 2011 में इन नंबर्स को बदला गया था। कंसिडरिंग फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन ऑफ व्यू, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, गोवा स्टेट्स हैव मोर नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज़। पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में, दिल्ली और गोवा जैसी छोटी स्टेट्स जो हैं वहाँ पर नंबर ऑफ हाईवेज़ ज़्यादा है। नेक्स्ट कम द स्टेट ऑफ मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मणिपुर एट्सेट्रा। द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इज लेस इन दो स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात वेयर देयर इज मोर पॉपुलेशन। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है उन स्टेट के अंदर टोटल लेंथ है जो हाईवेज़ की, नेशनल हाईवेज़ की, वो काफ़ी कम है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिन स्टेट्स के नाम मैंने भी लिए। तो ये था हमारा नेशनल हाईवे। अब हम आपको लेके चलते हैं एक और हाईवे के ऊपर जिसको हम कहते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के नज़र से भी। ये रोड जो है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं नेशनल हाईवे के साथ। देखिए अब नेशनल हाईवे हमने पढ़ लिया, अब नेशनल हाईवेज़ जो हैं उनको एक दूसरे के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट भी तो करना है। तो नेशनल हाईवेज़ जो हैं वो और डिस्ट्रिक्ट्स ये आपस में कनेक्ट होते हैं स्टेट हाईवेज़ के द्वारा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जो कंस्ट्रक्शन की और मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी रहती है, जैसे कि नाम है स्टेट हाईवे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहती है। जैसे आप यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे विद माइलस्टोन। नेशनल हाईवे जो रहता है उसके ऊपर इस प्रकार से येलो कलर से लिखा जाता है, और NH बिकॉज इट इज़ नेशनल हाईवे, तो NH मतलब नेशनल हाईवे नंबर 24, और ये हमेशा आपको येलो कलर में दिखेगा। जबकि दूसरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं SH है स्टेट हाईवे नंबर 10, ये आपको ग्रीन कलर से दिखेगा। तीसरा यहाँ पर जो लिखा है विलेज रोड, ये आपको ब्लैक कलर से दिखेगा, ये आपको विलेज रोडवे में काउंट किया जाएगा। और इस प्रकार के भी आप काफ़ी जगहों पर सिंबल्स देखेंगे आजकल बने हुए। ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि ग्राम सड़क यानी गाँव को जो जोड़ने का काम किया गया है, हर एक गाँव तक रोड पहुँचाने का काम किया गया है, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। तो उसका ये सिंबल आपको काफ़ी जगहों पर देखने को मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे हमारे रोड के टाइप की तरफ, जो है डिस्ट्रिक्ट रोडवे। डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दीज रोड्स कनेक्ट विलेजेस। अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो क्या करती हैं, विलेजेस को कनेक्ट करती हैं सिटीज़ के साथ, मेन सिटीज़ के साथ, मेन सिटीज़ विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यानी कि मेन सिटीज़ के साथ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ विलेजेस को जोड़ा जाता है। एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ तालुकाज एंड डिस्ट्रिक्ट, और हेडक्वार्टर्स जो रहते हैं तालुकाज के और डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये जो रोड्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फैली होती हैं और मेन सिटीज़ को भी ये कनेक्ट करती हैं। Earlier these were all unmetalled road, but now most of them are converted into metalled roads. These are maintained by district panchayats. अब जो ज़्यादातर ये रोड्स थी डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये अनमेटल्ड थी पहले, यानी कि पक्की नहीं थी, जैसे कि आज हमारे पास जो रोड्स हम लोग देखते हैं वैसी। लेकिन आज ज़्यादातर ये जो रोड्स हैं ये मेटल्ड रोड्स बन चुकी हैं और इनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि नाम है डिस्ट्रिक्ट रोड, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का काम होता है इसकी देखरेख करना। अगला हमारा है विलेज रोड। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज रोड्स इज डन बाय ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का काम होता है विलेज रोड को कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना। ये रोड्स जो हैं ये कनेक्ट करती हैं विलेजेस को एक दूसरे के साथ, और अनमेटल्ड रोड्स जो हैं विलेजेस by the villages are unmetalled and so these are not useful in rainy season। ये unmetalled रोड है, यानी कि ये एकदम पक्की नहीं रहती हैं, इनको ईंटों से बनाया जाता है जैसे आपने देखा होगा, तो इनका जो यूजेज है वो रेनी सीजन में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इन रोड्स को भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुधारने की कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत लार्ज स्केल वर्क इज अंडरटेकन टू कन्वर्ट दिस रोड टू मेटल रोड। बहुत ज़्यादा जगह पर अब इस योजना के अंतर्गत इनको
मेटल रोड्स में बदलने का जिम्मा उठाया गया है। अगला है हमारा टॉपिक बॉर्डर रोड्स। अब बॉर्डर रोड्स, जैसे आप जानते हैं कि भी हम लोग बॉर्डर पे हमारा जो दूसरे देशों के साथ तनातनी काफ़ी चलती रहती है, तो ऐसे में एक अच्छा रोड सिस्टम हमारे पास बॉर्डर पे भी होना चाहिए। बॉर्डर पर रोड की ज़रूरत इसलिए है कि जो हमारे सैनिक, जो हमारे फौजी बॉर्डर पर खड़े हैं, लड़ रहे हैं, वो वहाँ पर आसानी से पहुँचाए जाएँ, उनको वहाँ पर जो राशन पानी है, जो गोला बारूद है, जो असला है, वो सब समय पर पहुँचाया जा सके युद्ध के समय। इसलिए ये रोड बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब से भारत ने बॉर्डर रोड बनाना शुरू किया है, हमारी जो सुरक्षा है वो काफ़ी बढ़ गई है। अब आप रिसेंट अगर घटना की बात करें तो आपने गलवान घाटी में जो भारत और चीन के बीच में एक खूनी झड़प हुई है, उसके बाद आप देखते हैं कि जो चीन है काफ़ी बैकफुट पे चला गया है। उसको पता है कि भारत जो है वो किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। इसके अंदर बॉर्डर रोड जो है उसने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है, क्योंकि बॉर्डर रोड के द्वारा हम जानते हैं कि तुरंत कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सैनिक भेज सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना गोला बारूद भेज सकते हैं, बड़े बड़े हथियार भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। तो बॉर्डर रोड जो बनाया गया है वो बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया गया है हमारी सरकार के द्वारा। उसको मेंटेन करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम BRO के नाम से जानते हैं, ये बनाई गई थी 1960 के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका काम था बॉर्डर एरिया के अंदर देश के डिफेंस के लिए ही सिर्फ रोड बनाना, प्रोटेक्शन के लिए। इट अंडरटेक्स वर्क्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। इसमें रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है किन एरियाज़ में? रिमोट एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, और इसको मेंटेन किया जाता है। मेंटेनेंस भी इसका देखा जाता है। जैसे उसके ऊपर स्नो वगैरह जम गई है, यानी कि जैसे बर्फीले इलाके, लद्दाख जैसी जगह हैं, तो वहाँ पर अगर बर्फ़बारी के कारण जो रास्ता ख़राब भी हो जाता है, तो वहाँ पे भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसी कंडीशन ना आए, ताकि हमारे सैनिकों को वहाँ पहुँचने में दिक्कत ना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब